डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर ऑफ सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के बारे में। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपका लिया था, जो लेक्चर नंबर 1 था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आज हमको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव मान के चलते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता हैं उनके अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट है जिसको हम लोग कार्बन के नाम से जानते हैं। तो अब एक अगला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कार्बन जो कि आउट ऑफ 118 एलिमेंट जो हमको आज की डेट में पता है, उसमें से एक एलिमेंट ये जो कार्बन है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ये बताते हैं ऑलरेडी कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड से डील करते हैं। आखिर ये जो कार्बन है, इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से एक पूरी सेपरेट ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री की हमको डिवोट करनी पड़ी है सिर्फ और कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के ऊपर। तो आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कार्बन के बारे में और कुछ उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिसकी वजह से आज इतनी जो वास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड से ही डील करती है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। तो आपको ये पता ही है कि कार्बन को हम लोग कैपिटल C सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये जो कैपिटल C है, इसके सफिक्स में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 इंडिकेट दिख रहा होगा, 6 मेंशन दिख रहा होगा, जो कि किसको इंडिकेट करता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। और यहीं पर अगर आप सुपर स्क्रिप्ट में चेक करेंगे तो आपको 12 लिखा हुआ मिलता है, जो कि कार्बन का मास नंबर या फिर एटॉमिक मास बताता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका 1s2 2s2 2p2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, जो कि आप बहुत पहले से जानते होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमको बनानी पड़ी है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या मतलब है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का। कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? तो कार्बन की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल बन पाया है। पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हो गया? टेट्रा मतलब 4, यानी कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वैलेंसी जो कार्बन शो करता है, ये कौन सी वैलेंसी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है या कोवैलेंसी है? तो आंसर है इसका कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। यानी कार्बन ये जो 4 वैलेंसी शो करता है वो डेफिनेटली कौन सी वैलेंसी है? आपकी कोवैलेंसी के नाम से जानी जाती है। अब हमको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, या तो डबल बॉन्ड बनेगा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। कार्बन इनमें से कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो आपको आश्चर्य होगा कि कार्बन हर तरीके का बॉन्ड बना सकता है। कार्बन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स भी बनाता है। कार्बन या तो 1 डबल बॉन्ड और 2 आपके सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। साथ ही साथ कार्बन 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। यानी कोवलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए जितनी भी वैरायटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो सारी के सारे फॉर्मेशन में कार्बन आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, जो किसी भी फॉर्म में कार्बन को प्रेजेंट कर सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये बहुत हद तक जिम्मेदार है कि आज की डेट में हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा नंबर में हमको पता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन इतना ज़्यादा फेमस है और कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमको पता है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है? कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का? कार्बन अपने ही जैसे डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच होके लॉन्ग चेन्स बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा लंबी चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी मल्टीपल कार्बन एटम्स जो कि आपके थाउजेंड्स लैक्स तक भी हो सकते हैं, ये कई सारे डिफरेंट कार्बन एटम्स जो है आपके अटैच होके एक बहुत बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल से भी हम लोग डील करते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये कार्बन की जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, जिसकी वजह से डिफरेंट आपके कार्बन एटम जो हैं वो आपस में अटैच होते हुए चले जाते हैं और लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी वजह से ये पॉसिबल है।
अब ये जो आपके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन्स प्रिपेयर कर रहा है, ये चेन्स आपकी स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं, यानी कार्बन टू कार्बन आपका सीधे सीधे आपका ये कार्बन कनेक्ट होता चला जाएगा, या फिर ये ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं, यानी एक आपकी मेन चेन चल रही है, साइड में आपको ब्रांचेस भी नज़र आ सकती हैं, यानी कार्बन स्ट्रेट चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रांच्ड चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ना केवल ये बल्कि कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकता है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है। ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया कि कार्बन जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो जान लीजिए थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो बताती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम लोग किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। फिर ये जो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कितने टाइप के हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास एस ऑर्बिटल जिसकी स्फेरिकल शेप होती है, एक होता है हमारे पास पी ऑर्बिटल जिसकी डंबल शेप होती है, फिर आते हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल जिनकी डबल डंबल शेप होती है, और फिर आते हैं हमारे पास एफ ऑर्बिटल जिनकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो ओवरलैपिंग पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पढ़नी है, क्योंकि कार्बन का अभी आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखा वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा केवल एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं। तो कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो या तो अपने एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा रहा होगा या पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवा रहा होगा, यानी हमारे कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो भी ओवरलैपिंग हो रही होगी वो मेनली एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो कोवलेंट बॉन्ड्स स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने वाले हैं जो कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये 2 तरीके से होती है। पहली ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अगर वो हेड टू हेड, या हम इसको हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, यानी अगर वो हॉरिजॉन्टली एक एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। अब ये एक्सिस भी क्या, अगर आप ये चेक करेंगे जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर इंडिकेट की है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये हमारे पास 2 एस ऑर्बिटल हैं जिनका स्फेरिकल शेप होता है, ये एस ऑर्बिटल का एक न्यूक्लियस है, ये दूसरे एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। तो जो भी ओवरलैपिंग हो रही है, अगर मैं एक यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करूँ जिसको मैं बोलूँगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो आपको नज़र आना चाहिए कि ये जो एस ऑर्बिटल हैं वो उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप कर रहे हैं। यानी एक ऐसी ओवरलैपिंग जो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टली आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जो आपके पास हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ये कई तरीके से पॉसिबल है। आपके 2 एस ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर सकते हैं, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपका आपस में ओवरलैपिंग दिखा सकता है, या 2 डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स भी आपके अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे डिफरेंट हमारी जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी होती है। तो दूसरी होती है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको हम लोग वर्टिकल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। या यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 2 पी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया हुआ है और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपकी जा रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी ओवरलैपिंग हो रही है वो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रही है। तो हम लोगों ने जो ऊपर देखा था सिग्मा बॉन्ड, वहाँ पर क्या हो रहा था, अलोंग द इंटर
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही थी, जो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी उसके अलोंग ही ऑर्बिटल्स आगे ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है अगर वो सपोज ये है, तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल सपोज इधर से आ रहा है तो दूसरा इधर से आ रहा है, और इस तरीके से ये आपस में कंबाइन करके पाई बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। और क्योंकि इस ओवरलैपिंग में जो अमाउंट है ओवरलैपिंग का वो कम होता है, इसलिए पाई बॉन्ड्स को हम लोग वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स क्या माने जाते हैं, आपके वीकर बॉन्ड माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का अमाउंट है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड्स की कैटेगरी में आता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। एंड फाइनली हम लोग ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर किससे आता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से आता है। यानी सबसे पहले कोई भी दो एलिमेंट जो कोवलेंट बॉन्ड करना चाहते हैं, उनमें सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा, जिसको आप सिंगल बॉन्ड भी बोलते हो, वो 100% आपका सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यानी सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन से बॉन्ड होते हैं, आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे उतने ही नंबर हम किसके काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स के काउंट करेंगे। यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हमारे दो एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड रखा है तब क्या होगा, तो डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास एक बॉन्ड जो है उसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे, जबकि दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। यानी अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड की तरीके से काउंट होगा, जबकि दूसरा बॉन्ड जो है उसको पाई बॉन्ड की तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी जो हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो तो 1 ही होगा, लेकिन पाई बॉन्ड यहां पर आपके 2 हो जाएंगे। यानी यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो तो 1 ही रहेगा। जो चेंजेस आने वाले हैं वो पाई बॉन्ड्स के अंदर आने वाले हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो नो पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा अलॉन्ग विद 1 सिग्मा बॉन्ड, और अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर 2 पाई बॉन्ड होंगे अलॉन्ग विद 1 सिग्मा बॉन्ड। एंड नाउ लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपके पास एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स को काउंट करने की। चलिए कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है CH3Cl। अब अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को चेक करें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करें, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको कोई भी ना तो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं वो भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और कार्बन ने क्लोरीन के साथ भी जो बॉन्ड बनाया है वो तो सिंगल बॉन्ड आपको नज़र ही आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड। और मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिंगल बॉन्ड बने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बनाए हैं वो हो गए 3। एक बॉन्ड बनाया है आपके क्लोरीन के साथ में, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पर आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल चेक कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन आपके बॉन्ड्स हैं, ये भी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और कार्बन ने आपस में जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो एक डबल बॉन्ड है। कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। यानी केवल सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से आपको दिखना चाहिए यहाँ पर कार्बन ने ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए आपके पास,
और कार्बन टू कार्बन ये जो बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हो गया आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड। आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 + 2 और +1, टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 5 सिग्मा बॉन्ड्स और एक मुझे नज़र आ रहा है 1 पाई बॉन्ड। तो प्लस क्या हो गया मेरे पास, 1 पाई बॉन्ड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में अगर आप चेक कीजिए तो कार्बन टू हाइड्रोजन अगेन, क्योंकि आपके 3 हाइड्रोजन्स हैं यानी ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आपके पास हो गए। कार्बन टू कार्बन ये भी एक सिंगल बॉन्ड है यानी एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ हो गया। कार्बन टू नाइट्रोजन बना हुआ है आपका ट्रिपल बॉन्ड, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 2। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड है जबकि 2 क्या हो गए मेरे पास पाई बॉन्ड्स। तो अब ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए, 3 सिग्मा + 1 सिग्मा ये हो गया 4 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ पर है यानी 5 सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिले, जबकि आपको पाई बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं, आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से, और यहाँ पर ज़रा चेक कीजिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को पहले खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर चेक कीजिए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा केवल सबसे पहले सिंगल बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन टू ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है तो डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया एक तो सिग्मा होता है जबकि दूसरा क्या होता है आपके पास पाई बॉन्ड होता है। तो अब ज़रा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। नाउ अगेन यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं आपके पास, 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, और एक मेरे पास कौन सा बॉन्ड आ रहा है, एक मेरे पास पाई बॉन्ड आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उसमें काउंट करने की कोशिश कीजिए। पहले अगेन फिर से खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कार्बन टू हाइड्रोजन जितने भी बॉन्ड है मैंने अभी आपको बताया सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे उनको, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर हो गए। कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है यानी ये भी सिग्मा काउंट होगा। ये कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एक ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा। और कार्बन टू ऑक्सीजन अगेन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है मैंने आपको बताया कि 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है मेरे पास पाई बॉन्ड। तो अब ज़रा काउंट कर लीजिए 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए मेरे पास 7 सिग्मा बॉन्ड, जबकि मेरे पास एक बॉन्ड कौन सा हो गया है, एक बॉन्ड मेरे पास आ रहा है पाई बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और फाइनली आपके लिए एक होमवर्क है एनसीईआरटी क्लास 11th का जो पार्ट 2 है जिसमें आपका चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पर आपको कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और एक्सरसाइज के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहाँ पर आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को ज़रूर डील करूंगा। तो आशा करता हूं आज का ये लेक्चर भी जो है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ आया होगा कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में, आपको समझ आया होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है उसमें किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आज आपको समझाया। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से लेक्चर के साथ बने रहिए, सीरीज़ को फॉलो कीजिए, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।